वर्ष था 2012। दुनिया के सबसे खतरनाक मार्शल आर्ट टूर्नामेंट ब्लड अरेना का फाइनल मुकाबला चल रहा था। यह कोई साधारण प्रतियोगिता नहीं थी। इसमें न नियम थे न कोई दया। हर योद्धा अपने जीवन को दांव पर लगाता था और हर फाइट का अंत या तो नॉकआउट में होता था या मौत में। राघव ने पहले ही 6 विरोधियों को बुरी तरह हराया था। उनमें से 2 अब तक अस्पताल में थे। पर राघव का मन विचलित हो रहा था। उसे ये प्रतियोगिता जीतने की भूख नहीं थी, पर एक कारण था जिसने उसे मजबूर किया। राघव ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा सिर्फ इसलिए लिया था क्योंकि पिछले वर्ष इस प्रतियोगिता में भारत के एक अन्य फाइटर आर्यन, जो राघव का सबसे करीबी मित्र और पूर्व शिष्य था, मारा गया था। वो मौत खेल का हिस्सा नहीं थी। ये हत्या थी, नियोजित, क्रूर और अपमानजनक। जिसने उसे मारा था उसका नाम था डेमियन क्रूज, एक बेल्जियन फाइटर जो सिर्फ जीतने के लिए नहीं, मारने के लिए लड़ता था। राघव ने फाइनल में उसी डेमियन को चुनौती दी। रिंग में डेमियन क्रूज जैसे राक्षस की क्रूरता सामने थी, तो दूसरी ओर राघव का संयम, उसकी गति और उसका आत्मनियंत्रण। लड़ाई शुरू हुई और दोनों में भयानक टक्कर हुई। डेमियन ने राघव पर लोहे जैसी मुक्कों की बारिश कर दी, लेकिन राघव ने हर वार को पढ़ा, हर चाल को महसूस किया। 30 मिनट तक फाइट चली, खून, पसीना, टूटी पसलियां और फिर राघव ने डेमियन के जबड़े पर एक स्पिनिंग बैक किक मारी, जिससे वो रिंग में गिर पड़ा, अधमरा पर जिंदा। अब सबकी नजर राघव पर थी। क्या वो वही करेगा जो डेमियन ने आर्यन के साथ किया था? क्या वह भी उसे मार देगा? राघव ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा। बस एक हल्का सा दबाव और सब खत्म। लेकिन उसने हाथ हटा लिया। राघव ने रिंग के बीचों बीच खड़े होकर कहा, मैंने युद्ध जीता है, लेकिन अपने आप को खोकर नहीं। मेरी शक्ति का उद्देश्य हत्या नहीं, रक्षा है। उसके इन शब्दों ने हजारों दर्शकों को स्तब्ध कर दिया। और यहीं से राघव ने अंतिम निर्णय लिया। अब वो कभी नहीं लड़ेगा, केवल सिखाएगा। उस दिन के बाद राघव ने ग्लव्स को हमेशा के लिए उतार दिया। उसने मार्शल आर्ट स्कूल खोला, जिसका नाम उसने रखा आर्यन डोजो, वेयर वॉरियर्स लर्न पीस। वहां वो अब बच्चों को केवल लड़ना नहीं, जिम्मेदारी, आत्मसंयम और करुणा भी सिखाता है।